Hi everyone, let's understand the concept of buffer solution. एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एसिड या बेस डालने पे भी उसका पीएच चेंज नहीं होता है, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन को अगर हम डाइल्यूट करते हैं तो भी उसका पीएच चेंज नहीं होता है। नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, सिंपल बफर एंड मिक्स्ड बफर. What is simple buffer? Salt of weak acid plus weak base makes simple buffer. For example, HCOO minus NH4 plus. This is made up of HCOH and NH4OH. These both are weak. This is weak acid and this is weak base. How to find pH of this buffer solution? Here is the formula. I will also tell you this formula in salt hydrolysis. I will explain you. pH is equal to 7 plus half pKa minus pKb. Now the mixed buffer is of two types, acidic buffer and basic buffer. Now let's see what is acidic buffer. एसिडिक बफर वो होता है जो वीक एसिड प्लस उसके कॉन्जुगेट बेस के सॉल्ट के मिक्स से बनता है, उसको हम एसिडिक बफर बोलते हैं. नाउ व्हाट इज़ कॉन्जुगेट बेस? किसी एसिड में से जब हम H प्लस निकालते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस. फॉर एग्ज़ाम्पल HCN, इसमें से हम H प्लस निकाल देंगे तो बचेगा CN माइनस. अब हमें लेना है यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस के सॉल्ट का मिक्स, ठीक है. मीन्स CN माइनस इज कॉन्जुगेट बेस एंड उसका सॉल्ट हो जाएगा NaCN और KCN. सिमिलरली H2CO3 का कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट हो जाएगा KHCO3 माइनस. CH3COH का हो जाएगा CH3COO माइनस K. H3PO4 का हो जाएगा NaH2PO4 माइनस. HNO2 का हो जाएगा NaNO2. अब इसमें एक और तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बफर कैन बी फॉर्म्ड बाय एसिड H3PO4. अब इस H3PO4 की जगह बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर निकालने की एक सिंपल सी ट्रिक है दैट टाइप्स ऑफ बफर इज इक्वल टू n फैक्टर और इज इक्वल टू बेसिसिटी. तो इस क्वेश्चन के लिए जब हम H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे इट विल बी समवट लाइक दिस. Means 3 OH are attached to phosphorus, so the basicity is 3, hence types of buffer are 3. If you want to know that how I made this structure, comment down in the comment section below. I will tell you. I will make a separate video on this topic. Now let's see what is basic buffer. Weak base plus conjugate acid का salt का mixture को हम बोलते हैं basic buffer. अब what is conjugate acid? किसी बेस में से अगर हम OH माइनस हटा दें या H प्लस ऐड कर दें तो वो बन जाता है कॉन्जुगेट एसिड. फॉर एग्ज़ाम्पल NH4OH जो है वो एक वीक बेस है. अब उसमें से अगर हम OH माइनस हटा देंगे मीन्स NH4 प्लस, तो वो बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड और NH4Cl बन जाएगा कॉन्जुगेट सॉल्ट. लेट्स सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, pH कैलकुलेशन ऑफ मिक्स्ड बफर. अगर एसिडिक है बफर तो pH हो जाएगा pKa प्लस log 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड. और अगर मोल्स के टर्म्स में निकालना है तो pH हो जाएगा pKa प्लस log 10 मोल्स ऑफ सॉल्ट अपॉन मोल्स ऑफ एसिड. सिमिलरली अगर बेसिक बफर का निकालना है तो हम POH पहले निकालेंगे, वो हो जाएगा pKb प्लस log 10 concentration of salt upon concentration of base. POH is equal to pKb plus log 10 moles of salt upon moles of base. ये दोनों अलग अलग फॉर्मूले हैं. इसको जब कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में दिया हो तब निकालेंगे, इसको जब मोल्स के टर्म्स में दिया हो तब निकालेंगे. अब POH तो निकल आया है, हमें pH की ज़रूरत है, तो pH का फॉर्मूला होता है 14 माइनस POH, तो इससे हमारा pH निकल आएगा. नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन रिलेटेड टू बफर सॉल्यूशन. 50 ml of 2 molar CH3COH plus 10 ml of 1 molar CH3CONa is mixed. Then find the pH of mixture.
एज यू कैन सी कि CH3COH एक वीक एसिड है और CH3CONA सॉल्ट है इस वीक एसिड के कॉन्जुगेट बेस का। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा? CH3COO माइनस, और इसका सॉल्ट बन जाएगा CH3CONA। अब हमें Ka पता है 10 की पावर -5 है, तो इससे हम pKa निकाल लेंगे, वो आ जाएगा 5, क्योंकि pKa का फॉर्मूला होता है -log10 Ka। अब इसका pH का फॉर्मूला हमें पता है pKa + log10 मोल्स ऑफ सॉल्ट अपॉन मोल्स ऑफ एसिड। अब हमें यहाँ पे मोलैरिटी दी हुई है और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हमें फॉर्मूला पता है कि मोल्स का फॉर्मूला होगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो CH3CONA सॉल्ट है तो उसका हो जाएगा 10 × 1 और CH3COH का हो जाएगा 50 × 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा।